सीधे अवधेश कुमार जी के पास चलता हूं। अवधेश कुमार जी, मुझे ये बताइए, क्यों ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि मुस्लिम वोटर बढ़ सकता है? क्या अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी आपके हिसाब से फैक्टर होंगे? देखिए, ऐसा है कि अब्बास सिद्दीकी और ये ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर जिसे हम लोग शुद्ध चुनाव विश्लेषण कहते हैं नहीं होंगे, लेकिन उनका असर दूसरे रूप में होगा। देखिए, ममता बनर्जी को 2011 में, 2016 में करीब 70, 2016 में करीब 70% मुसलमानों का वोट मिला था, लेकिन 2019 में लगभग इन ब्लॉक मुसलमानों का वोट मिला। इसीलिए तो वाम दल एक सीट नहीं जीत सके थे। तो उनको, अगर इसमें से, मेरा मानना है, जिस ढंग की लड़ाई चल रही है, ममता को भय ये है कि अगर मुसलमानों में से 2-4% वोट भी खिसक गया तो इससे कितनी सीटों पर अंतर आ जाएगा और वो चुनाव हार सकती हैं। तो इस मायने में दूसरी बात यह है कि इन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इनको मुद्दा बनाया है कि किस ढंग से ये ममता तुष्टीकरण कर रही है और कैसे हो रहा है, और उसमें ये दो भी कूद पड़े हैं, तो उसके कारण जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात हो रही, मैं ध्रुवीकरण शब्द नहीं कहता हूं, मैं आलोड़न शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में एक आलोड़न हो रहा है, वो जो भय कायम हुआ है उससे भी ममता बनर्जी भयभीत है। और मैं आपको एक दो रोचक आंकड़े, देखिए, नंदीग्राम चुनाव का जो चुनाव आयोग ने जारी किया है, दीपक जी, वो मैं बता रहा हूं कि वोटिंग का ट्रेंड पश्चिम बंगाल में कैसे चल रहा है। नंदीग्राम में कुल वोटर की संख्या लगभग 2,57,000 है। उसमें से 2,27,000 लोगों ने वोटिंग किया है, 88.01%। आज तक कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिमों का वोट प्रतिशत करीब 82 रहा है और हिंदुओं का वोट प्रतिशत करीब 92 रहा है। 355 बूथों में से 89 पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये जो ट्रेंड ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को दिखाई दिया होगा, इस ट्रेंड ने भी उनको चिंतित किया है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतनी कम क्यों, आखिर हिंदुओं से मुसलमानों के वोटिंग क्यों कम हो रही है। तो उसके कारण से ममता बनर्जी की बात, वो ममता बनर्जी के अंदर एक घबराहट पैदा हुई है और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।